नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। मॉनसून से पूर्व शहर में बिजली मेंटेनेंस का कार्य शुरू। विद्युत ग्रिड पर लोड कम करने के लिए लगाए जा रहे हैं 2 नए ट्रांसफार्मर। मंदसौर में खिलाड़ियों की पानी की समस्या को देखते हुए लगाया गया हैंडपंप। गंदा पानी आने से खिलाड़ियों में नाराजगी। मंदसौर के बस स्टैंड बालाजी मंदिर पर हुआ विशाल भंडारे का आयोजन। हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में हुआ यह आयोजन। और शिवना शुद्धिकरण अभियान के श्रमदानियों ने शिवना नदी को प्रदूषित करने वालों के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। मंदसौर विद्युत विभाग द्वारा मानसून से पूर्व शहर में अलग अलग क्षेत्र में मेंटेनेंस का कार्य किया गया है। इसी के साथ सरदार पटेल चौराहा स्थित शहर में सप्लाई होने वाले विद्युत ग्रिड पर भी लोड कम करने के लिए 2 नए ट्रांसफार्मर लगाने का कार्य किया जा रहा है। मंदसौर शहर में मानसून से पहले विद्युत व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बिजली विभाग ने व्यापक स्तर पर मेंटेनेंस कार्य शुरू कर दिया है। शहर के अलग अलग क्षेत्रों में लाइन सुधार, पोल मरम्मत, जर्जर तारों को बदलने और ट्रांसफार्मर्स की जांच जैसे कार्य तेजी से किए जा रहे हैं ताकि बरसात के दौरान बिजली आपूर्ति बाधित न हो। इसी कड़ी में शहर के प्रमुख सरदार पटेल चौराहा स्थित विद्युत ग्रिड पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ शहर की मुख्य सप्लाई होने के कारण लोड अधिक रहता है, जिससे तकनीकी समस्याओं की आशंका बनी रहती है। इस समस्या के समाधान के लिए विभाग द्वारा 2 नए ट्रांसफार्मर स्थापित किए जा रहे हैं। इन ट्रांसफार्मर्स के लगने से न केवल लोड संतुलन बेहतर होगा बल्कि ओवरलोडिंग की समस्या से भी राहत मिलेगी। अधिकारियों के अनुसार इन कार्यों का उद्देश्य शहरवासियों को निर्बाध और सुरक्षित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना है। मॉनसून के दौरान अक्सर तेज हवाओं और बारिश के कारण बिजली व्यवस्था प्रभावित होती है। ऐसे में पहले से किए गए ये सुधार कार्य काफी मददगार साबित होंगे। हालांकि मेंटेनेंस के चलते कुछ क्षेत्रों में अस्थायी रूप से बिजली कटौती भी की जा रही है, लेकिन विभाग का कहना है कि ये जनता की सुविधा के लिए ही किया जा रहा है। कार्य पूरा होने के बाद शहर में बिजली व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ और विश्वसनीय हो जाएगी। बिजली विभाग ने नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि निर्धारित समय पर होने वाली कटौती के दौरान धैर्य बनाए रखें ताकि सभी कार्य समय पर पूर्ण किए जा सके। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। इस शहर में लगातार हम लोग जो है 1 अप्रैल से मेंटेनेंस तो कर ही रहे हैं, साथ ही ये जो है कैपेसिटी इन्हांसमेंट का जो काम था SSTD के थ्रू, क्योंकि क्या है कि शहर में रेगुलरली लोड बढ़ रहा है, तो आगामी 5 साल के लोड इंक्रीमेंट को देखते हुए और कंपनी ने जो है यहाँ से प्रस्ताव के आधार पर कैपेसिटी इन्हांसमेंट करने का सोचा है और शहर के करीब 35,000 कंज्यूमरों को इसका लाभ होगा। कैपेसिटी इन्हांसमेंट करीब 20% कैपेसिटी इन्हांसमेंट होगी और 10 MVA के 2 हम पावर ट्रांसफार्मर कल एक ऋषियानंद में भी कर चुके हैं और आज स्टेडियम में जो हमने कर दिया है। तो शहर में ट्रिपिंग की, वोल्टेज की जितनी समस्याएं हैं उनमें निजात मिलेगी और इस प्रकार की समस्याओं का निराकरण होगा। कहीं ना कहीं शहर में देखने को आया सर कि बारिश हल्की सी होती है और लाइटें बंद हो जाती है, उसको लेकर क्या प्रयास आएंगे जो आगे दिक्कत ना आए? नहीं, सभी तरीके की गतिविधियों पे काम चल रहा है हमारा। क्या है कि इस बार हमारी कंपनी ने शुरू से ही, मतलब माननीय प्रबंध निदेशक महोदय जो है इस चीज़ को लेकर के शुरू से ही चिंतित हैं और हम लोगों ने हर बार जैसे मई में शुरू करते थे ये मेंटेनेंस का काम, इस बार हमने क्वालिटी मेंटेनेंस करते हुए अप्रैल में ही चालू किया गया। तो इसको जो है फीडरों को, एक एक फीडर को बड़ा बारीकी से देखा जा रहा है और इस टाइप की चीज़ों को जो है समस्या नहीं आएगी। इस बार हम जो है आश्वस्त करेंगे। कैपेसिटी इन्हांसमेंट की काम भी हम रेगुलरली कर रहे हैं और मेंटेनेंस का काम भी चल रहा है। फिर उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स के भी मेंटेनेंस करेंगे, सभी स्टेशनों के भी मेंटेनेंस होंगे। तो इस बार बारिश में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, हम लोग उस पर जो है विशेष ध्यान दे रहे हैं। कब तक चलेगा काम सर? ये देखिए, ये वाला काम तो आज ही कंप्लीट हो जाएगा और इस पर जो है 1-2 दिन में हम लोग लोड भी ट्रांसफ़र कर देंगे और मेंटेनेंस का काम अभी अप्रैल और मई में चलेगा थोड़ा सा। इस बार लाइट कैसे बंद है शहर की सर? आज लाइट वगैरह बंद है? नहीं, सप्लाई कोई भी बंद नहीं है। हम लोगों ने प्लान करते हुए अल्टरनेट से शहर की जनता को कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए हमने जो है लोड मैनेज करते हुए शहर पूरा चालू रखा है। 35,000 कंज्यूमरों को प्रॉपर बिजली मिल रही है, अभी किसी प्रकार की कोई भी सप्लाई बंद नहीं है
और ये कार्य हो जाएगा उसके बाद में और भी अच्छी बिजली हम गुणवत्तापूर्ण उनको देंगे। शहर के खिलाड़ियों के लिए की गई सुविधा बन रही है दुविधा। जी हां, हम बात कर रहे हैं मंदसौर शहर के पीजी कॉलेज स्थित सबसे बड़े खेल मैदान की, जहां मैदान में आने वाले खिलाड़ी पहले पीने के पानी की सुविधा नहीं होने से परेशान थे, तो अब उनके लिए हैंडपंप लगाने के बाद उसमें से गंदा पानी आ रहा है, जिससे खिलाड़ियों ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। मंदसौर शहर में पीजी कॉलेज मैदान में खिलाड़ियों के लिए बनाई जा रही सुविधाएं ही अब उनके लिए परेशानी का कारण बनती जा रही है। मामला शहर के सबसे बड़े खेल मैदान का है, जहां रोजाना बड़ी संख्या में खिलाड़ी अभ्यास के लिए पहुंचते हैं। अब तक इस मैदान में खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा दिक्कत पीने के पानी को लेकर होती थी। लंबे समय से पानी की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण खिलाड़ियों को या तो घर से पानी लाना पड़ता था या फिर प्यास से ही अभ्यास करना पड़ता था। इस समस्या को देखते हुए हाल ही में मैदान में एक हैंडपंप लगाया गया, जिससे उम्मीद की जा रही थी कि खिलाड़ियों को राहत मिलेगी, लेकिन ये राहत ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई। खिलाड़ियों का आरोप है कि हैंडपंप से निकलने वाला पानी साफ नहीं है, बल्कि गंदा और उपयोग के लायक नहीं है। कई खिलाड़ियों ने बताया कि पानी में बदबू आ रही है और उसका रंग भी साफ नहीं दिखता, जिससे उसे पीना तो दूर, हाथ धोने में भी परेशानी हो रही है। इसको लेकर खिलाड़ियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। उनका कहना है कि प्रशासन ने सुविधा तो दी, लेकिन उसकी गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया। खिलाड़ियों ने मांग की है कि पानी की जांच करवाई जाए और जल्द से जल्द साफ और सुरक्षित पानी की व्यवस्था की जाए, ताकि उन्हें अभ्यास के दौरान किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। अब देखना होगा कि जिम्मेदार अधिकारी इस समस्या पर कब तक संज्ञान लेते हैं और खिलाड़ियों को राहत मिल पाती है या नहीं। फिलहाल खिलाड़ियों की परेशानी जस की तस बनी हुई है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। मटमेला पानी आ रहा है, पीने लायक पानी नहीं है। क्या कहना, हेडपम्प जो लगा था उसमें पानी वगैरह के बारे में? ये जो हेडपम्प लगा है इसमें काफ़ी गंदा पानी आ रहा है, जो कि आपने इस वीडियो में किया है। क्या इससे बीमारी हो सकती है? इससे पथरी की बीमारी हो सकती है। इससे तो हम नहीं हेडपम्प था तो बाहर से लाके पी लेते थे, लेकिन इस हेडपम्प से ज़्यादा परेशान हो गए। क्या ठीक होना चाहिए इसको? इसको बहुत जल्दी ठीक होना चाहिए, क्योंकि अब गर्मी का समय आ गया है तो पानी की प्यास लगेगी, तो इसको जितनी जल्दी ठीक हो जाए उतना अच्छा है। ठीक है। गंदा आ रहा, क्या कहना है? मेरा शासन प्रशासन से निवेदन है कि हेडपम्प लगा अच्छी बात है, परंतु इसमें कुछ पानी के अंदर जो केमिकल डलता है वो नहीं डाला गया है, इससे पानी गंदा हो रहा है। खिलाड़ियों को अभी परेशानी आ रही, जो भी पानी पी रहा है भर रहा वापस डोल रहा पानी मट मिला रहा है, इसलिए पानी पीने लायक नहीं है। क्या बीमारी भी हो सकती है? इससे भविष्य में बीमारी हो सकती है, पेट के अंदर जाम हो सकता है, किडनी लिवर जो भी खराब हो सकता है। इससे हम शासन प्रशासन से चाहते हैं कि इसमें कुछ केमिकल जो डले जिससे पानी साफ हो जाए, ताकि पीने योग्य रहे। ठीक है। मंदसौर शहर के बस स्टैंड बालाजी मंदिर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में सुबह बालाजी महाराज की महाआरती के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। कृपया झूठा नहीं छोड़ें, साथ ही वाहन व्यवस्था में लगे हमारे ट्रैफिक पुलिस के भाइयों का सहयोग करें और वे जहाँ बेचते वहाँ पर अपने वाहन खड़े करें, किसी प्रकार का और सभी अपनी पत्तल पर उतना ही भोजन लें जितना आप ग्रहण कर सकें। इन्हीं भक्तों से अनुरोध है, एक पूड़ी ही परोसें, भले ही 10 बार परोसना पड़े, पर एक पूड़ी ही परोसें। मंदसौर शहर के बस स्टैंड स्थित बालाजी मंदिर पर हनुमान जयंती के पावन अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ किया गया। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी मंदिर परिसर में सुबह से ही धार्मिक कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत बालाजी महाराज की महाआरती के साथ हुई। आरती के दौरान मंदिर परिसर भक्तिमय माहौल से गूंज उठा और श्रद्धालुओं ने भगवान हनुमान की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। आरती के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें शहर सहित आसपास के क्षेत्रों से आए सैकड़ों भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की। भंडारे में श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी, जहां साफ सफाई और सुव्यवस्थित तरीके से प्रसाद वितरण किया गया। आयोजन समिति के सदस्यों और स्वयं सेवकों ने पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
उन्होंने श्रद्धालुओं को पंक्तिबद्ध तरीके से बैठाकर प्रसादी वितरित की, जिससे किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। इस दौरान मंदिर परिसर में भक्ति गीतों और जयकारों से वातावरण पूरी तरह धार्मिक रंग में रंगा नजर आया। श्रद्धालुओं ने भी पूरे उत्साह के साथ आयोजन में भाग लिया और सेवा कार्य में योगदान दिया। आयोजकों ने बताया कि हनुमान जयंती के अवसर पर हर वर्ष इस प्रकार के धार्मिक आयोजन किए जाते हैं, जिनका उद्देश्य समाज में धार्मिक आस्था और एकता को बढ़ावा देना है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन। जिन लोगों ने प्रसादी ग्रहण कर ली है वे कृपया एक व्यक्ति कम से कम 2 व्यक्ति को भोजन कराने में सहयोग करें। अपने जूते चप्पल मैट पर लेकर नहीं घूमें, जूते चप्पल एक तरफ उतार दें और प्रसादी मंदिर और किस तरह से आयोजन श्री किया बड़ा जा रहा बालाजी मंदिर पे प्रतिवर्ष इस वर्ष भी विशाल भंडारे का आयोजन चल रहा है, जो अनुरोध शाम तक चलेगा। ये हनुमान जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में कितने सालों से ये करीब 25 वर्षों से जारी है। मंदसौर शहर की जीवनदायिनी शिवना शुद्धिकरण अभियान के आज रविवार को 99वें दिन श्रमदानियों ने नदी से 1 ट्रॉली कचरा निकाला। शिवना नदी में श्रमदान करने वालों ने आज शिवना नदी को प्रदूषित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की। मंदसौर शहर की जीवनदायिनी मां शिवना को लेकर विधायक विपिन जैन द्वारा चलाए जा रहे शिवना शुद्धिकरण अभियान के आज रविवार को 99वें दिन श्रमदानियों ने पूरे उत्साह के साथ श्रमदान किया। आज श्रमदान करने वाले सभी ने एक स्वर में शिवना नदी को प्रदूषित करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग भी की है। आज शिवना शुद्धिकरण में सभी ने मिलकर करीब 2 घंटे तक लगातार मेहनत करते हुए नदी और उसके आसपास सफाई कर पानी से प्लास्टिक की थैलियां अपशिष्ट निकाला गया। वहीं श्रमदानियों ने नदी किनारे गाजर घास उखाड़कर साफ सफाई की, क्योंकि ये घास तेजी से फैलकर नदी के किनारों के प्राकृतिक सौंदर्य को खराब कर रही थी। इस अवसर पर विधायक विपिन जैन ने श्रमदान करने आए समाज सेवियों युवाओं को स्वच्छता का संदेश देते हुए कहा कि शिवना नदी मंदसौर की जीवन रेखा और पहचान है। इसे साफ और स्वच्छ रखने के लिए सतत प्रयास आवश्यक है। श्री जैन ने आगे बताया कि अब तक अभियान के परिणाम उत्साहजनक है और आने वाले दिनों में कार्य को और गति दी जाएगी। श्री जैन ने सभी मंदसौर वासियों से आह्वान किया कि शिवना शुद्धिकरण अभियान में प्रति रविवार को प्रातः 7:30 बजे से 9:30 बजे के बीच श्रमदान करने जरूर पधारे। रविवार को शिवना शुद्धिकरण अभियान के 99वें दिन श्रमदान करने वालों में सर्वश्री विधायक विपिन जैन, समाज सेवियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं सहित कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता आदि उपस्थित रहे। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। देखिए 99 दिन हो गए हैं आज, और मंदसौर और आसपास के सब शिवना प्रेमी प्रत्येक रविवार को 7 से 9 शिवना मैया में आते हैं और श्रमदान करते हैं। 99 दिन का परिणाम ये है कि इस बार नदी के अंदर जलकुंभी रहती वो पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। बस मेरा तो आपके माध्यम से शहरवासियों से निवेदन है कि इस नदी को हम गंदी नहीं करें। ये इसी नदी से भगवान पशुपतिनाथ जी प्रकट हुए हैं, और अगर हम इसमें किसी प्रकार की गंदगी डालते हैं, कूड़ा करकट डालते हैं या कोई चीज़ विसर्जित करते हैं, तो कहीं न कहीं हम पाप के भागीदारी बन रहे हैं। तो आपके माध्यम से निवेदन है कि शिवना मैया को निर्मल बहे, शुद्ध रहे, इसके लिए किसी भी प्रकार की कोई गंदगी इसमें नहीं डाले, और अगर कोई डालता है तो उसको रोके टोके। धन्यवाद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार। श्री बालाजी केबल नेटवर्क आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602,
7004099673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।